नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज की क्लास में सीखेंगे क्लास 12 मैथ एक्सरसाइज 7.4 क्वेश्चन नंबर 15 से करवा रहे थे। अगर आप क्वेश्चन नंबर 14 तक नहीं देखें तो आप मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं, वहां पे मिल जाएगा। तो आज की क्लास में हम लोग शुरू करने वाले क्वेश्चन नंबर 15। अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हाँ, अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर कीजिए, क्योंकि भैया क्वेश्चन नंबर 15 आप लोग को देखने में तो ऐसा लग रहा है, ठीक है। अभी तक हम जितना बताए थे क्वेश्चन नंबर 14 तक ध्यान दीजिएगा, ठीक है। 14 तक आप जितना सीखे, ठीक है, सब एक नियम था कि पूर्ण वर्ग करके कैसे सोल्यूशन करना, तो सेम इसको भी वही करना है, ठीक है। बशर्ते आपको पूर्ण वर्ग बनाना चाहिए, बनाने आना चाहिए। और ये किसका बनता है, तो हमेशा द्विघात समीकरण के ही बनता है। जिसे पूर्ण वर्ग बनाना है तो देखिए, पूर्ण वर्ग बनाने का एक नियम है, ठीक है, हम ऐसे दिखाए हैं, आप याद अभी रख सकते हैं, नहीं तो आपको ध्यान में रखना, ठीक है। देखो, वर्ग पूरा करके विधि क्या है कि एक्स स्क्वायर के गुणांक को प्लस के एक बनाई, खर्च करना प्लस के एक। इसको बनाने के लिए या तो आपको कॉमन करना पड़ेगा, हो सकता है कहीं पे आपको माइनस कॉमन करना पड़े, तो सारा चीज कीजिए, भागा दीजिए, कॉमन कीजिए, बशर्ते एक्स स्क्वायर के गुणांक को एक बनाना है प्लस के, ठीक है। दूसरा का कि एक्स के गुणांक में जितना रहेगा उसका आधा करना है, आधा करके वर्ग करना है, वर्ग करके एक बार जोड़ना है और एक बार घटा देना, ठीक है। वैसे तो नहीं समझ में आएगा, लेकिन हम जितना भी इधर क्वेश्चन किए थे सब में वही काम किए थे। यही दो नियम था जिसके जरिए हम पूर्ण वर्ग बना रहे थे, ठीक है। तो आज चलिए क्वेश्चन नंबर हम 15 तक बताते हैं, ठीक है। अगर आप 14 तक नहीं देखें तो आप पहले देख लीजिए, ठीक है। और हाँ, इस चैप्टर का फॉर्मूला याद जरूर होना चाहिए, ठीक है। अगर नहीं याद है तो चलिए हम लोग बनाते हैं, ठीक है। आप लोग के नहीं याद है तो मेरा तो याद ही है, तभी बना पा रहे हैं। जैसे ये क्वेश्चन है, इसको आप पहले द्विघात समीकरण के रूप में लाइए। कहने का मतलब कि आप इसको गुना कीजिए, सीधा सीधा बात। तो ये पूरा पर उठ भैया, ठीक है। अब इसको गुना करते तो हमारा रिजल्ट का बनता है, देखिए 1 बटा में कितना हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा एक्स स्क्वायर, ठीक है, माइनस में ए एक्स, माइनस में बी एक्स, प्लस में ए बी। ये हमारा गुना करने पर बना, ठीक है। अब एक काम कीजिए और इसको सोल्यूशन कीजिए, यहाँ से माइनस को कॉमन कर लीजिए, ठीक है। ये माइनस एक्स को कॉमन करते हैं तो हो जाएगा एक्स, ए प्लस के बी हो जाएगा, ठीक है। और प्लस में कितना हो गया, ए बी। तो ये दूसरा स्टेप हो गया। ये अभी हम पूर्ण वर्ग बनाने की कोशिश कर रहे हैं। अब हमारा द्विघात समीकरण इतना बन गया। अब यहाँ से पूर्ण वर्ग बनाने की नियम चलेगा। क्या नियम है सर कि एक्स स्क्वायर के, देखिए ये एक्स स्क्वायर है, माइनस में एक्स, ये लिखा गया है ए प्लस के बी, ठीक है। अब एक्स एक्स के गुना में जितना रहेगा उसको आधा कीजिए, तो एक्स के गुना में ए प्लस बी है, तो इसको हम आधा करते हैं तो क्या बनता है, देखिए ए प्लस बी, ठीक है, बटा में 2। इसका एक बार होल स्क्वायर कीजिए प्लस में, और इसी को एक बार माइनस करके जोड़ दे, घटा देना, तो ए प्लस बी, ठीक है, बटा में 2 के होल स्क्वायर एक बार माइनस कीजिए और घटा दीजिए। किसी को दिक्कत, और ये प्लस में हमारा कितना हो गया, तो प्लस में ए बी हो गया। बस यही सिस्टम है और कुछ नहीं। तो अगर आप लोग देख रहे हैं तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। तो ये था, यहाँ तक अगर किसी को दिक्कत हो तो बताइए कि क्या हम यहाँ पे कुछ अलग नियम लगाएं। तो बस हमने पूर्ण वर्ग बनाने की विधि जो था उसी के जरिए यहाँ पे सॉल्यूशन किया। देखिए क्या किया, तो समझिए। अगर नहीं समझ में आ रहा तो कोई दिक्कत नहीं। देखिए हमने क्या किया कि एक्स स्क्वायर को एक्स स्क्वायर लिखा, एक्स से गुना में जितना था उतना से भागा, और उसको आधा करके भागा देना, आधा करके भागा दिए, ठीक है। अब हमारा एक चीज बन गया कि यहाँ से यहाँ एक हमारा फॉर्मूला बन गया ए माइनस बी के होल स्क्वायर। जरा ध्यान दीजिए कि ए स्क्वायर माइनस 2ab और प्लस में यहाँ पे 2 तो है ही नहीं, लेकिन भैया ये आधा है ना, इससे दुगना है ना। नहीं समझ में आ रहा तो देखिए यहाँ पे लिखिए, ठीक है, 1 बटा, अभी पूरा को उठा के काचे लिख सकते हैं, यहाँ से यहाँ तक, तो आप उतना को लिखिए। ए देखिए, ए हो गया, ए की जगह पर एक्स और बी की जगह पर कितना, ए प्लस बी बटा में 2। इसका होल स्क्वायर कर दीजिए, ठीक है। ये बन गया, इतना का ही मतलब इतना हुआ, ए माइनस बी का होल स्क्वायर। अब इसको देखिए, अब इसको ए प्लस बी का होल स्क्वायर तोड़ भी सकते हैं, ठीक है। तो अब तोड़ दीजिए, ये हमारा हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस के 2ab हो गया, ठीक है। और 2 का वर्ग कितना हो जाएगा, तो 2 का वर्ग हो गया 4, ठीक है। अब बताइए प्लस में कितना भैया, तो प्लस में हमारा ए बी है, तो बस ए बी लिखिए। यहाँ तक अगर किसी को समझने में दिक्कत हो तो आप लोग बताइए कमेंट में, ठीक है। और इस बार पूरा पर रूट लगा दी, ठीक है। तो अब यहाँ तक किसी को दिक्कत है, थोड़ा सा ये प्रॉब्लम कर रहा है। देखिए यहाँ तक किसी को दिक्कत, ठीक है। अब यहाँ से कुछ नहीं करना, बस इसको जैस के तैस लेके चलना है। अब इसमें क्या करना है, तो भैया आप इसमें माइनस को अंदर मल्टीप्लाई कीजिए, ये नहीं करना है कि इसको खोलना है, माइनस को ओपन कीजिए, ब्रैकेट ओपन कीजिए, माइनस को अंदर गुना कीजिए, फिर यहाँ पे एलसीएम लेना, ठीक है। तो हम साथ साथ एक ही बार कर लेते हैं, एलसीएम भी ले लेते हैं, माइनस को भी कर देते हैं, ठीक है। तो देखिए हमारा जो बचा यहाँ पे क्या बचा है सर, तो ये बचा है 1 बटा, ठीक है, एक्स माइनस ए प्लस बी बटा 2 के होल स्क्वायर बचा, ठीक है, ये है।
और इसको हम माइनस में अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है, और माइनस में कितना हो गया, तो 2ab हो जाएगा, और एलसीएम यहाँ पे ले लेते, तो एलसीएम हमारा कितना हो गया 4, और यहाँ पे भी है कितना हो जाएगा, तो 4ab हो जाएगा, ठीक है। इसके नीचे कुछ ना है तो एक है ना, तो ये हमारा एलसीएम लेने पर कितना हो गया 4ab। अब ये जो फाइनल हमारा बना, ठीक है, ये बन गया एलसीएम, इसलिए थोड़ा सा देखिए ना क्या हो रहा है, अब घबराइए मत, ठीक है। इस पर पूरा काची लगा, तो इस पर रूट लगा, ठीक है, थोड़ा सा मुझसे तिरछा हो जा रहा है लिखने में, कोई बात नहीं, एडजस्ट कर देते हैं, ठीक है। ये देखिए, अब इसमें क्या करना पड़ेगा, तो इसको तो आप जैसे के तैसे उतार सकते हैं, ठीक है। ये लिखा गया 1 में एक्स माइनस में ए प्लस बी, ठीक है, बट्टा में 2, इसका होल स्क्वायर कीजिए, ठीक है। अब ये जो लिखा गया वहां पे सॉल्यूशन कर लीजिए, माइनस में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये दोनों घटेगा तो भैया कितना बचेगा, प्लस में 2ab बचेगा, बचेगा कि नहीं, और ये हमारा कितना हो गया 4, किसी को दिक्कत नहीं सर। अब इसमें कुछ नहीं कर सकते, माइनस को आप कॉमन कीजिए, यहाँ से आप माइनस को बाहर निकाल लीजिए, ठीक है, यहाँ से कैसे कीजिए, तो माइनस को बाहर निकालेंगे तो हमारा कुछ ना कुछ तो बनेगा ही, ठीक है। आप लिखिए 1 में यहाँ पे लिखा जाएगा एक्स माइनस में, ठीक है, ए प्लस बी बटा 2 के होल स्क्वायर हो गया, ठीक है, और ये बनेगा ए माइनस बी, यहाँ से माइनस को कॉमन करते हैं तो माइनस में ए स्क्वायर, ठीक है, और प्लस में कैसे हो जाएगा बी स्क्वायर, और माइनस में 2ab, यहाँ पे हो गया माइनस में 2ab, ठीक है, और बट्टा में कितना हो जाएगा, तो बट्टा में हमारा 4 चल रहा है, ठीक है, और इस पर पूरा काची लगा गया, तो रूट लगा दिया गया, ठीक है। अब कुछ नहीं करना, यहाँ पे लिखिए 1 में ये हो जाएगा एक्स माइनस में ए प्लस बी बटा 2, इसका पूरा होल स्क्वायर कर सकते हैं, ठीक है, और इसको क्या करेगा, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस 2, किसका फॉर्मूला है भाई, तो आप ही लोग बताइए, तो ये फॉर्मूला है ए माइनस बी का होल स्क्वायर का, और नीचे 4 है तो इसको आप 2 लिखिए, ये पूरा का होल स्क्वायर एक बार में दे दीजिए। अब फाइनल जो हमारा फॉर्मूला का फॉर्मेट ये बन गया, ठीक है। अब यहाँ से बताइए कि कौन सा फॉर्मूला, बता दे फॉर्मूला कौन लगेगा, देखिए अगर आप लोग को याद होगा, इसको पूरा एक्स बोलिए, इसको ए बोलिए, क्योंकि इसमें वेरिएबल है इसमें नहीं, ठीक है, ये कांस्टेंट है, तो ऐसा फॉर्मूला अगर आप लोग देखेंगे कि 1 में, ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस के ए स्क्वायर, और ये इस पर पूरा रूट है, और इसका इंटीग्रेशन करने के लिए रहता है, तब क्या करते हैं, लॉग एक्स प्लस क्वेश्चन, याद है एक्स प्लस क्वेश्चन, ठीक है, आप ये वाला फॉर्मूला लगाइए, लॉग एक्स प्लस के क्वेश्चन, यानी एक्स प्लस के ए स्क्वायर, सॉरी यहाँ पे माइनस होगा ना, यहाँ पे कैसे हो जाएगा, तो माइनस ए स्क्वायर, ठीक है। तो ये है फॉर्मूला जिसको आप लोग को यूज करना है, ऐसे आप यहाँ से बना सकते हैं, लेकिन चलिए हम पूरा बना देते हैं ताकि आप लोग को दिक्कत नहीं हो। ये क्वेश्चन लगेगा, इंटीग्रेशन करना, इसका करना, तो देखिए चलिए अब इंटीग्रेशन कीजिए, थोड़ा सा हमारा फाइनल जो बचा है, क्या बचा है इसे समझ, देखिए 1 में, ठीक है, एक्स माइनस में ए प्लस बी बटा 2 के होल स्क्वायर, ये बचा है, माइनस में, ठीक है, ए माइनस बी के होल स्क्वायर बटा में 2, इसका होल स्क्वायर बचा, ठीक है। अब देख सकते हो यहाँ पे यही ना बचा है जी, यही ना बचा, हाँ, बचने के बाद अब क्या करना पड़ेगा, तो कुछ नहीं कीजिए, आप इसको इंटीग्रेशन करना शुरू कीजिए एक्स के सापेक्ष, ठीक है, यहाँ पे लगा दीजिए dx, अब इंटीग्रेशन करना शुरू कीजिए, तो इसका इंटीग्रेशन होगा log x प्लस क्वेश्चन, कैसे होगा, फॉर्मूला क्या आता है, log x प्लस क्वेश्चन, आप लिखिए log, ठीक है, x की वैल्यू कितना है, तो x की वैल्यू यहाँ पे दिया गया x माइनस ए प्लस बी बटा 2, ये हो गया x की वैल्यू, x की वैल्यू हो गया प्लस के क्वेश्चन, क्वेश्चन के मान कितना है, तो प्लस में क्वेश्चन लिखिए, यहाँ पे लिखा गया x माइनस, ठीक है, ए प्लस बी बटा 2, और माइनस में, ठीक है, ये पूरा का होल स्क्वायर है, तो होल स्क्वायर दीजिए, माइनस में क्या है, तो a माइनस बी बटा 2 के होल स्क्वायर, ये लीजिए x प्लस के क्वेश्चन हो गया। ये फॉर्मूला के फॉर्मेट में लाते हैं ताकि हमारा फॉर्मूला बनाने में आसानी होता है, इंटीग्रेशन एक बार में निकल जाता है अगर उस फॉर्मेट के में है, फॉर्मूला के फॉर्मेट में, ठीक है। तो यहाँ पे भी वही काम हुआ। अब ये क्या करना है, तो इसको छोटा करके लिखेंगे ना, जैसे कि क्वेश्चन में हमारा आंसर क्या करता है, छोटा कर देता है, आप इतना आंसर भी छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन इसको सोल्यूशन कीजिए, सोल्यूशन भी करना कोई हार्ड नहीं है। देखिए एक्स हो गया, यहाँ पे हो जाएगा ए प्लस बी बट्टा में 2, ठीक है, अब प्लस में एक काम कीजिए, ये जो चीज आया ये क्या है, तो भैया ये तो इसका रूप है, और ये किसका रूप था, ये तो इसका था, यानी कि ये जो बना था सीधे यहाँ से, ये जो बना यहाँ क्या बना था कि ना, तब यहाँ से इंटीग्रेशन किया, देखिए मिला था, ये जो बना यहाँ से यहाँ से यहाँ से, कुछ ऐसा चीज नहीं आएगा होगा, बस तोड़ फोड़ के ये इतना से निकल के इतना आया, ठीक है। तो सीधा सीधा हम ये वाला को उठा के ये रख सकते हैं, सिंपल है। तब क्या करिएगा कि इसको हटाइए और ये वाला रखिए, यानी कौन रखना है, इसको हटा के, ठीक है, तो x माइनस के a इंटू में x प्लस के
सॉरी एक्स माइनस के बी। अगर आप लोग देख लिए किसी को दिक्कत है एक्स माइनस के बी, और ये लीजिए प्लस में सी, तो फाइनल हमारा आंसर सर ये बनता है। ठीक है, अब लोग देखिए अगर किसी को दिक्कत हो तो बताइए। ठीक है, फाइनल हमारा कौन आंसर बनता, तो ये वाला देख लीजिए। ठीक है, कहीं पे दिक्कत हो, वैसे तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग को दिक्कत नहीं हो रहा था, बाकी फॉर्मूला याद होगा तब। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में से, तो उससे पहले थोड़ा सा देख लेते हैं। बिल्कुल सही बन रहा वीडियो, ऐसे कभी कभी ऐसा होता है वीडियो कट जाता है। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 16। 16 में क्या करना पड़ेगा। ठीक है, तो इसमें आप नीचे वाला को टी मानते हैं ना जी। ठीक है, क्योंकि नीचे वाला का है, वहां पे सीधे सीधे डिफ्रेंसिएशन दिया गया है। ठीक है, तो आप नीचे को टी मान लीजिए। क्यों मानेंगे, इसका डिफ्रेंसिएशन यहाँ पे दिख रहा है, पूरा दिख रहा है। ठीक है, तो आप इसको टी मान लीजिए, मानते हैं। ठीक है, देखिए कि 2x² प्लस में x माइनस में 3 बराबर के टी मान लेते हैं। पहला समीकरण डिफ्रेंसिएशन कीजिए, हो जाएगा 4x, इसका हो जाएगा 1, इसका हो जाएगा 0, इंटू में dx बराबर में dt। तो फाइनल इसको हम सेकेंड मान लेते हैं। ठीक है, और ये हमारा इंटीग्रेशन करते हैं इंटू में dx। ठीक है, अब बताइए कि i बराबर हम क्या लिख सकते हैं, 4x प्लस में 1 इंटू के dx, इसको डायरेक्ट हम dt लिख सकते हैं। ठीक है, और इसको हम क्या लिखेंगे, तो इसको हम लिखेंगे, ठीक है, यहाँ पे इसके जगह पर टी लिख दिए। अब इसका इंटीग्रेशन कर दीजिए, नीचे तो कुछ नहीं भैया, तो आप ऊपर ले जाइए। ऊपर लेके जाइएगा तो देखिए, कहने का मतलब कि 1 बटा कितना हो गया, एक पावर में, रूट के कहने का मतलब होता है पावर में 1/2, तो आप टी के पावर में कितना लिखेगा, 1/2 इंटू में डी टी। नीचे से कुछ फायदा नहीं है, इसलिए ऊपर लेके जाइए। तो ये हमारा बन जाएगा इंटीग्रेशन टी के पावर -1/2 इंटू में डी टी। ठीक है, इंटीग्रेशन करने का नियम है ये, पावर में एक जोड़ को नहीं से भाग कर दीजिए। ठीक है, तो ये क्या करते हैं, यहाँ पे देखिए ये लिखा गया टी। ठीक है, और माइनस में 1/2 और प्लस में 1/2। ठीक है, तो ये लीजिए माइनस में 1/2 और प्लस में 1। ठीक है, ये तो इसका इंटीग्रेशन हो गया, और प्लस में सी जोड़ दीजिए, तो ये हो जाएगा टी के पावर में 1/2 बचेगा, नीचे भी 1/2 बचेगा, प्लस में सी। 1/2 को ऊपर भेजिएगा तो कितना होगा, 2 इंटू के टी के पावर में 1/2 प्लस में सी। अब बताइए 1/2 टी की वैल्यू हम कितना माने थे, यही ना 2x²। तो इसके जगह पर आप रखिए कि 2x²। एक काम कीजिए, इसको आप ऊपर उठा लीजिए। ठीक है, अब देखिए इसको हम ऊपर लेके जाते तो ये बन जाता है 2। ठीक है, और ये टी की वैल्यू कितना है, तो टी की वैल्यू हम माने थे 2x²। ठीक है, 2x² प्लस के x माइनस के 3, ये माने थे। और पावर में कितना है, तो 1/2 है, और प्लस में सी हो गया। 1/2 कहने का मतलब कितना हुआ, तो रूट हुआ, तो रूट हमारा हो गया 2x² प्लस के x माइनस के 3, और ये लीजिए प्लस में सी। तो फाइनल हमारा ये बनता है आंसर। ठीक है, अगर किसी को दिक्कत हो तो आप लोग बता सकते हैं, आंसर यही बनता है। ये नॉर्मल विधि है, तो क्या हम उसके वर्ग पूरा करके हल नहीं कर सकते, कर सकते, अलग अलग भागा दे दीजिए। ठीक है, तो हमारा निकल जाएगा, लेकिन आसानी है बन रहा है तो काहे हम इसमें भी क्या करेंगे भैया, तो शायद इसको आपको अलग अलग भागा देना पड़ेगा। ठीक है, तभी बात कुछ बनेगी। आप इसको अलग अलग डिवाइड दीजिए, क्योंकि यहाँ से देखिए अगर हम इसका डिफ्रेंसिएशन खोजते हैं नीचे वाला का, तो मिल नहीं रहा। अब इसको 2x डायरेक्ट होगा, लेकिन 2x ऊपर में है ही नहीं, तो क्या करना पड़ेगा, अलग अलग डिवाइड दीजिए, थोड़ा सा बात तो कुछ बनेगा, इंटू में dx। ठीक है, देखिए अलग अलग भागा देते हैं, तो ये बनता है x बट्टा में, ये हो जाएगा x² माइनस में 2, 1 है ना, हाँ, ये हो जाएगा माइनस में 1, और इसका इंटीग्रेशन पूरा किया गया इंटू में dx। अलग से भाग के कर दीजिए, ये हो जाएगा 2 बट्टा में x² प्लस के, सॉरी माइनस में 1 है, तो -1 हो गया, और ये पूरा इंटीग्रेशन इंटू में dx। ठीक है, देखिए इसमें क्या है, तो इसका डायरेक्ट फार्मूला होता है, लेकिन इसमें भैया तो आपको टी मानना पड़ेगा। क्या मानना पड़ेगा, टी। तो आप पूरा को नीचे वाले को टी ले लीजिए। ठीक है, हम लिखते हैं कि x² माइनस के 1 बराबर में टी मान लेते हैं। ठीक है, ये लीजिए पहला समीकरण। आप अगर इसको डिफ्रेंसिएशन करते तो 2x, ठीक है, इंटू में dx हो जाएगा, 1 के तो 0 हो गया, और ये हो जाएगा dt। ठीक है, अब देखिए हमारा जो समीकरण है ऊपर में 2 नहीं है, तो आप एक काम कीजिए कि 2 को उधर भेज दीजिए। ठीक है, हम इसमें मान लें प्रथम समाकलन में। ठीक है, और dt बटा कितना हो गया, तो dt बटा 2। ठीक है, अब इसको आप यूज कीजिए समीकरण 2। ठीक है, आप यहाँ पे समीकरण 2 लिख दीजिए, तो समीकरण 1 और 2 को आराम से यहाँ पे बैठाइए। ठीक है,
अब देखिए थोड़ा सा इसमें खेल क्या होगा कि इंटीग्रेशन करना, ठीक है, एक्स इंटू में डी एक्स, तो एक्स इंटू में डी एक्स बराबर हम कितना लिखते हैं डी टी बटा टू, तो आप इसको जगह पर लिखिएगा डी टी बाई टू, ठीक है। और ये लिखा गया 1 बटा में एक्स स्क्वायर माइनस वन, एक्स स्क्वायर माइनस वन के जगह पर कितना लिख सकते हैं टी, और ये पूरा प्रकाश हो जाएगा तो रूट हो जाएगा, ठीक है। और प्लस में इसमें टू कांस्टेंट है, टू को बाहर कीजिए तो 1 बटा कितना हो गया, तो एक्स स्क्वायर माइनस में वन, और ये हमारा पूरा रूट हो गया और इंटू में डी एक्स हो जाएगा, ठीक है। अब एक काम कीजिए, टू को बाहर कीजिए तो ये हो जाएगा 1/2, आप टी को ऊपर लीजिएगा, ठीक है, तो ये हो जाएगा टी के पावर में -1/2। देखिए तो अंडर रूट है तो पावर में 1/2 होता है, लेकिन नीचे है भैया तो आप मुंह ऊपर लेके चलिए, ठीक है। अब इंटू में क्या हो जाएगा तो डी टी हो जाएगा, और ये था प्लस में, हाँ यहाँ पे प्लस है, इसका डायरेक्ट फार्मूला होता है लेकिन हम अभी नहीं यूज करेंगे, ठीक है। 1 बटा में कितना हो गया एक्स स्क्वायर माइनस में वन, और ये पूरा पर रूट हो गया इंटू में डी एक्स हो गया, ठीक है। और इसका फार्मूला तो आप लगा ही सकते हैं यहाँ के बाद, कैसे बनाइएगा इसका, तो आप इंटीग्रेशन कीजिए, पूरा लाइन को इंटीग्रेशन कीजिए तो ये हो जाएगा 2, और टी के पावर में हम एक जोड़ते हैं तो -1/2 प्लस में वन, और उतना ही को नीचे से भागा दीजिए तो माइनस में 1/2 और प्लस के वन, ठीक है। और ये लीजिए प्लस में 2, इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा log x प्लस क्वेश्चन, कैसे हो जाएगा तो log, ठीक है, x प्लस के क्वेश्चन, तो क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर माइनस में, ठीक है, यही हो जाएगा, और प्लस में c चल रहा है। अब इसको जोड़िए तो ये हो जाएगा 2, टी के पावर में कितना होगा 1/2, और नीचे कितना हो जाएगा तो 1/2, यहाँ पे भी 1/2 बचेगा, ठीक है, और प्लस में 2 हो गया, लॉग हो गया एक्स प्लस के क्वेश्चन, तो एक्स हो जाएगा प्लस में एक्स स्क्वायर माइनस में वन, और ये पूरा इंटीग्रेशन प्लस में सी, ठीक है। एक काम कीजिए, 2 को उधर मल्टीप्लाई करते हैं तो 2 दूना कितना हो गया 4, टी की वैल्यू बैठाइए भैया, टी की वैल्यू वहाँ पे दिया गया एक्स स्क्वायर माइनस में वन, और पावर में कितना है तो 1/2, इसको आप लिखिए 2, ठीक है, log x प्लस क्वेश्चन, log हो गया x प्लस के क्वेश्चन एक्स स्क्वायर, इसको जैसे के तैसे उतार देना, बस यहाँ से डायरेक्ट उतारते चल रहे हैं, इसीलिए आप लोग घबराइएगा मत कि क्या हो रहा नहीं हो रहा। देखिए पावर में कितना है, पावर में 1/2 है, तो इसको हम कितना लिख सकते हैं बताइए तो, एक्स स्क्वायर माइनस वन, तो इसको हम लिख सकते हैं अंडर रूट, और प्लस में 2 हो गया, log हो जाएगा एक्स प्लस के क्वेश्चन, तो एक्स स्क्वायर माइनस में वन, और ये लीजिए पूरा अंडर रूट प्लस में सी, तो फाइनल हमारा जो आंसर बनता ये बनता, ठीक है। देख लीजिए फाइनल जो बना हमारा, ठीक है, ये हमारा फाइनल आंसर बनता है। क्वेश्चन नंबर कितना था तो 17। चलिए 18 की ओर देखते हैं, वही देते हैं, बाकी हम 18 तक नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो आज की क्लास कैसा लगा ये कमेंट में जरूर बताइएगा, ठीक है। बाकी इसी प्रकार मैथ पढ़ना है तो मेरे चैनल पर जाकर जुड़िए और कंसिस्टेंसी